हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है और कुछ कड़वी बातें सुन लीजिए, आपके काम की है। लाइक बहुत ज़्यादा कटअप बढ़ने वाला है ऐसा। इसके अलावा क्या एग्जाम अपने डेट पे होगा कि नहीं, ऐसी कई सारी फॉर्म कब भरा जाएगा, बहुत सारा चीज़ चल रहा है। ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि 30 को एग्जाम होगा कि नहीं, फॉर्म कब भरा जाएगा, इतने परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी के अंदर उनको बैठा दिया गया है, उनको एग्जाम नहीं देना, एक्चुअली उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। समझ में आ रहा है एग्जाम। और बहुत सारी ये भी र्यूमर चल रही है कि इस साल एग्जाम होगा कि नहीं, इस टाइप की बातें चल रही है। हमें अभी यही पता है कि एग्जाम आपका 30 सितंबर को है, हमको ये नहीं पता कि 30 को एग्जाम नहीं होगा, राइट। और आपको भी यही पता होना चाहिए कि एग्जाम 30 को हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अब एग्जाम 30 को हो रहा है। फॉर्म जब भरवा ले, नहीं भरवाना नहीं भरवाए, उनको जो करना है करें। हमको 30 तारीख का टारगेट लॉक करके अपने एग्जाम को तैयार करके बंद कर देना है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, जो ये मैं वीडियोस खास करके उनके लिए बना रहा हूं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के एग्जाम को लेकर। इस तरह की बचकानी हरकतों से बचे। और होता क्या है ना, जब इस तरह का माहौल एक बार चलने लगता है तो उससे जो पुराने एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं ना, वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनकी तैयारी पे भी उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसे निगेटिव इंपैक्ट अपनी तैयारी पे बिल्कुल ही ना पड़ने दें। समझ में आ रहा है। अब आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग चैनल पे जाके कमेंट करेंगे इस साल एग्जाम नहीं होगा, 30 को एग्जाम नहीं होगा, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें। बिल्कुल कान में रुई डाल लो, कुछ नहीं सुनो, कुछ नहीं। और 30 तारीख का डेट लॉक कीजिए, अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाइए, पहली बात। दूसरी बात, कट ऑफ। देखो, कट ऑफ एक कड़वा सच है जिसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कट ऑफ डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। एक अच्छे कट ऑफ की उम्मीद आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कट ऑफ अभी तय नहीं होता है। कट ऑफ जब क्वेश्चन आता है और किस तरह से स्टूडेंट उस एग्जाम को लेते हैं। जैसे आप इस एग्जाम में, जैसा कि उम्मीद है कि इस एग्जाम में जब एसडीएम का, डीवाईएसपी, इन सब की एक तो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, और इस तरह के एग्जाम में अभी जो एग्जाम में फॉर्म आने वाला है उसमें जो टॉप की सीटें हैं वो भी अच्छी खासी आ रही है। तो होता ये है कि जो बच्चे इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी बहुत सारे प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में, वो लोग जब अच्छी सैलरी मिलती है ना, तो वो जॉब चाहते हैं जो कि उनको समाज में जिस जॉब का बहुत सम्मान हो। तो यहाँ दो ही जॉब है भाई, एसडीएम और डीवाईएसपी का। उस तरफ यूपीएससी में आईएएस आईपीएस का, जो आम लोग जानते हैं, आम लोग, ठीक है, हमारे गाँव घर वाले जो लोग हैं, इन्हीं को दिखाना होता है हमें। बाकी उससे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, नो डाउट, जहाँ पे बड़ा ही चैन और सुकून है और सब कुछ है, बट तब भी खैर। तो ये सीटें आने वाली है। अब सबके कान खड़े हो गए कि अरे ये सीट आ रहा है, अब तैयारी शुरू करें। तो जो इनएक्टिव टैलेंटेड बच्चे हैं, जो और एग्जाम, अब पिछले बार एग्जाम में नहीं बैठेंगे, वो सब बैठेंगे इस बार। और रहा कट ऑफ का सवाल, तो कट ऑफ को लेकर अभी जैसे जब जेपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था 130 to 135 के आसपास कट ऑफ जाएगा आपका। तो इस रेंज में अगर तैयारी करना है कीजिए। तो शायद बहुत सारे कमेंट आए उस पर कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के देखते तो, आप एग्जाम देते तो, कभी एग्जाम दिया है जीवन में, ऐसी ऐसी अच्छी बातें आने लगी। तो होता क्या है, और ऐसा जो आप लोग के साथ, आप लोग जो देख रहे हो ना, हम लोग हर साल देखते हैं, तैयारी के दौरान भी देखते थे और अभी भी देखते हैं, और ये ट्रेंड चलता है हर साल। और इसमें फंसते कौन है? नए बच्चे। वो ट्रैप में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है, वो ट्रैप में आ जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। और कट ऑफ कितना, 133 आ गया। होता ये है कि कट ऑफ को लेकर हम जितने स्कोर करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक पैमाना मान लेते हैं, उस पैमाने पे हम और लोगों को जज करना शुरू करते हैं। या हमारे पास कोई ऐसे होंगे जो हमसे बेहतर होंगे, हमने उनको पैमाना मान लिया और कहा कि अरे ये एग्जाम दे के आए हैं, ये तो 4 बार मेंस दिए हैं और इनको 125 आ रहा है, तो कट ऑफ 125 से ऊपर थोड़ी जाएगा, उससे तो कम ही जाएगा। बट ये नहीं दिखा कि सीट कम है, और भी तो हो सकते हैं धुरंधर ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो उस एग्जाम को परफॉर्म कर रहे होंगे, जो झारखंड के ही होंगे और उस एग्जाम में अच्छा करेंगे। अब ये बताइए, तो रिजल्ट किसका आएगा? उन्हीं का आएगा। बीपीएससी के अंदर भी अब वो दरअसल क्या है, जब तक हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी तैयारी के लेवल को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप पैमाना नहीं हो, आप मेजरमेंट नहीं हो, ना ही आपके जानने वाले सिर्फ हैं, आपके दुनिया के बाहर भी ऐसे सैकड़ों, हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो बहुत बेहतर कर सकते हैं और हर साल कर रहे हैं। वो आएंगे एग्जाम देने के लिए। और ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो है अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं,
ये वीडियो है उसके लिए अलर्ट होने के लिए, अपनी जो भी पढ़ाई के तरीके हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम ये आपको समझा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, कोई जनरल का होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई ईबीसी होगा, उसके अंदर कैटेगरीज है। इसके अलावा क्या है, बीसीएल भी है लेडीज़ का। अच्छा, लेडीज़ का एक अलग ही है। उसके अलावा क्या है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है ना। और आप में से अधिकांश लोग समझते हैं, बहुत सारे जनरल लोग वाले क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं। नहीं है तब भी, अब हेडेक लेते रहो। आजकल तो अब नौटंकी शुरू हो गया है। अभी जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना सोशल मीडिया पे, ये चलेगा कुछ दिन तक। बहुत परेशान होंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के रखे होंगे, तो उनके ऊपर मुश्किल आने वाली है और आती रहेगी अभी कुछ समय तक। तो फर्जी सर्टिफिकेट से तो पहले बचे। अब है क्या कि जनरल वाले ईडब्ल्यूएस के अंदर, मान लो जो कोई रियल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद क्या करेंगे कि हम जनरल कैटेगरी के अंदर है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर हमारा स्कोर कम आएगा, हमें कम स्कोर में मेरा सिलेक्शन होगा। चलो ठीक है। जो गर्ल्स है, जो लेडीज है या गर्ल्स है, गर्ल्स को 35% रिजर्वेशन मिला हर कैटेगरी के अंदर। उनको लगता है उस कैटेगरी में हमारा स्कोर कम आना चाहिए। एक बात सोचिए, यही ईडब्ल्यूएस वाले पहले जनरल के अंदर फॉर्म भरते थे ना, और जनरल के अंदर ही रिजल्ट लेके आते थे ना। ये जो लड़कियां जिनको रिजर्वेशन आज मिला है, आज के पहले जनरल में फॉर्म भरती थी ना, आज यूपीएससी में जनरल में एग्जाम निकाल रही है ना, अदर स्टेट में जनरल में ही ये लड़कियां एग्जाम निकाल रही है ना। तो जो लड़कियां जनरल में एग्जाम निकाल रही है और अदर पीसीएस और यूपीएससी के अंदर, बीपीएससी में क्या उसको लेडीज कैटेगरी में जाने ही के कारण उनका कटअप नीचे गिर जाएगा? सिर्फ गर्ल्स कैटेगरी में जाने से ही उनका कटअप नीचे गिर जाएगा? एक बार सोचो। जब ये दूसरे स्टेट में और यूपीएससी के अंदर या अदर जगह पे जनरल के में फाइट करके, जनरल मेल कैंडिडेट के साथ फाइट करके कंधे से कंधा मिला के रिजल्ट ले रही है, तो बीपीएससी के अंदर इनकी कैटेगरी डाउन ही कर देंगे तो कितना कटअप का अंतर आएगा? मेरे हिसाब से अंतर आना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और अंतर आएगा तो उन स्टूडेंट्स का आएगा जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर यूपीएससी वाले को डाल दोगे तो थोड़ी ना अंतर आएगा, या अदर पीसीएस की तैयारी करने वाले का अंतर नहीं आएगा। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं का स्कोर कम होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम गर्ल्स कैटेगरी के अंदर है, 5-7 नंबर कम जाएगा। लेकिन ये भी नहीं होगा ना, आप गर्ल्स कैटेगरी में हो तो गर्ल्स की कैटेगरी के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है। जब इस कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा और इसमें ऐसे ऐसे गर्ल्स हैं जो कि अच्छा स्कोर कर रही हैं, तो कटअप भागेगा नहीं। अभी जेपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, ईडब्ल्यूएस इक्वल, जनरल इक्वल, आई थिंक ओबीसी शायद इक्वल, एससी भी आई थिंक शायद 1 नंबर का अंतर था या इक्वल, तो इक्वल चल रहा है, एससी इक्वल हो गया। अब एससी कैटेगरी के अंदर जिसका रिजल्ट आएगा, उस एससी वाला स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो वो 140 नहीं लेके आए, वो 140 थोड़ा ज्यादा हो गया, 120 लेके नहीं आएगा। तो ये इसके अंदर अगर 120 लाने वाले 1000 स्टूडेंट हो गए तो इस एससी का कटअप भागेगा कि नहीं भागेगा? तब आप कहोगे कि अरे एससी का कटअप जनरल के आसपास कैसे पहुंच गया? अरे भैया, जनरल वाली सुविधाओं के साथ जो एससी फैमिली पढ़ रही है, एससी फैमिली वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको चीजें याद नहीं होंगी? वो क्या उस एग्जाम को अच्छे से नहीं देंगे? जनरली कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस में और कह रहे हैं कि हमको कम नंबर आ जाए, कम नंबर में हम पास करें। कैसे करोगे पास? तुम ही तो हो जिसका एक भाग हटा के ईडब्ल्यूएस कर दिया गया है। तो कैसे तुम्हारा कटअप बहुत कमेगा? जिस समय कम होना था हो गया, अब नहीं कमेगा। इस भ्रम को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओबीसी के अंदर है, ईडब्ल्यूएस ईबीसी के अंदर है। अब यहां पे कितना कोई फायदा हो रहा है? किसी साल कटअप का कोई फायदा हो रहा है तो बताइए। उसी के लगभग 2-3 नंबर के आसपास का अंतर हो रहा है, और कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए ये सोचकर कि हम गर्ल्स हैं, हम एससी में हैं, हम एसटी में हैं, हम फलाने में हैं, ढिमाके में, इसको भूल जाओ। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं ना और ये चीज आपके दिमाग के अंदर रहती है तो आपकी तैयारी वैसे ही कम हो जाती है। अरे हम तो लड़की हैं, मेरा तो कम में हो जाएगा। अरे हम तो एसटी हैं, मेरा तो कम में हो जाएगा। ये क्यों सोचना है? इसको ये सोचने की जरूरत है। हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देंगे, हम निकालेंगे। तुम निकालोगे 180 में 115 लाओगे तो हम भी 115 लाके निकालेंगे। हम रहेंगे एससी कोटा में, वो अलग बात है, लाएंगे 115। क्योंकि होता क्या है, आपके कोटे का बस इतना ही फायदा है कि हर जैसे ईडब्ल्यूएस से कोई क्वालिफाई किया तो ईडब्ल्यूएस में जितने एसडीएम की सीट है वो ईडब्ल्यूएस को ही बटेगा ना। तो उसमें से होता क्या है कि जो रैंक आपका
ओवरऑल कम भी आएगा, तो चूंकि आपका कोटा लग गया है ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, तो कम रैंक के बावजूद, रैंक तो होता है आपके स्कोर पे, कम रैंक के बावजूद आप चूंकि एसटी में हैं, एससी में हैं, ओबीसी में हैं, तो उस कोटा में जितना एसडीएम डीवाईएसपी का सीट होगा वो आपको मिल जाएगा। टॉप की सीटें मिलेंगी, सीट में ही आपको कोई फायदा है, अदरवाइज कोई खास बेनिफिट नहीं है। हम नंबर्स पे जाते ही नहीं है, हमको नंबर और कैटेगरी सोचना ही नहीं है, हमें यह सोचना है कि हम किसी भी कैटेगरी में रहें, बेस्ट कैसे करें। और हर साल हो रहा है ना, हर साल हो रहा है। तो हर साल जब स्टूडेंट निकाल रहे हैं रैंक ला के अलग अलग कैटेगरी में, तो आप उम्मीद क्यों कर रहे हो कि आप जिस कैटेगरी में उसका कटअप कम हो जाए? अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजें? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो बेस्ट तरीके से पूरे एफर्ट से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब 70 का एग्जाम होगा तो डेफिनेटली वैकेंसी अच्छी आ रही है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो जो इनएक्टिव होकर बैठे हुए स्टूडेंट है वो भी एक्टिव हो गए हैं कि उनको 70 देना है। जिन्होंने 2 साल से एग्जाम नहीं दिया बीपीएससी का, वो सब 70 देने वाले हैं। तो जब सब देने ही वाले हैं तो फिर कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना, कंपटीशन बढ़ेगा ही, कोई छोड़ना तो चाहेगा नहीं। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है या डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ सस्ती कीमत पे अच्छी क्वालिटी के हर एक के पास है और प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है। यहाँ से हम लोग इतने वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आप डिसिप्लिन वे में तैयारी करो, इन सब का इम्पैक्ट दिखेगा ही ना एग्जामिनेशन में। तो कांटे की टक्कर तो होगी, तो इस कांटे की टक्कर में आपको किसी कैटेगरी के अंदर है ये मत सोचिए टॉप करना है, हमें टॉप 10 में आना है, ये सोच कर तैयारी कीजिए और देखो फिर कैटेगरी का फायदा तो मिल ही जाना है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इन सारी चीज़ों को जो हो रहा है उनको होने दीजिए, और वो आयोग का काम है, आयोग करेगा, जो कर रहा है उसको करने दो। आपका काम अभी एग्जाम की तैयारी करना है, आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।